गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग वोकेशनल सब्जेक्ट हेल्थ केयर का क्लास 12th का यूनिट 2 का सत्र 5 पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने यूनिट 1 का सत्र 1, 2, 3, 4 और यूनिट 2 का सत्र 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिया है ना। अब जीडीए जो है आप लोगों का क्लास 12th का जॉब रोल क्या है? जीडीए का फुल फॉर्म पिछली क्लास में भी मैंने बताया, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, रोगी देखभाल सहायक, है ना। तो रोगी देखभाल सहायक जो है उसका शिशु और बच्चों को कैसे देखभाल करेगा, है ना। जीडीए जो है वो शिशु और बच्चों के का कैसे केयर करेंगे, तो उनके बारे में क्या है पढ़ना भी जानकारी जरूरी है ना। वो शिशु किसे कहते हैं, बच्चे किसे कहते हैं, किस एज ग्रुप को शिशु कहते हैं, बच्चे कहते हैं ना। तो उसी एज ग्रुप के बारे में हम लोग 1 बाय 1 किस एज ग्रुप में क्या क्या चेंजेस होता है, बच्चों को कैसे देखभाल करें, है ना, वो सारा इसी सत्र में हम लोग डील करेंगे। आगे देखते हैं आयु समूह, है ना। आयु समूह क्या है? आयु समूह एज ग्रुप, है ना। तो सबसे पहले है फर्स्ट वन क्या है? इन्फेंट्स। इन्फेंट्स किसे कहते हैं? शिशुओं को। किसको कहते हैं? शिशुओं को कहते हैं। सु ओम, है ना। शिशुओं को क्या कहते हैं हम लोग? इन्फेंट्स कहते हैं। नवजात जो शिशु होते हैं, जन्म से 1 साल तक के शिशु को हम क्या कहते हैं? इन्फेंट्स कहते हैं या शिशु कहते हैं। ठीक है। देन सेकंड क्या है? देखिए इन्फेंट्स अगर क्वेश्चन आता है इन्फेंट्स किसे कहते हैं, है ना, या इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, है ना, या सही जोड़ी मिलाइए। तो उसमें आपको क्या करना है? इन्फेंट्स मीन्स, इन्फेंट्स का मतलब है जन्म से 1 साल के जो शिशु होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इन्फेंट्स कहते हैं। ठीक है। देन दूसरा है टॉडलर। टॉडलर मीन्स क्या होता है? 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं, है ना, 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टॉडलर कहते हैं। देन आता है प्री स्कूल बच्चे, मीन्स प्री स्कूल चिल्ड्रन, है ना। तो इसमें क्या है? 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं ना, 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्री स्कूल बच्चे कहते हैं, प्री स्कूल चिल्ड्रन। देन स्कूल बच्चे किसे कहते हैं? स्कूल चिल्ड्रन। 5 से 12 साल के बच्चे को हम क्या कहेंगे? स्कूल चिल्ड्रन कहेंगे। ठीक है, 5 से 12 साल। देन टीनेजर्स। टीनेजर्स मीन्स क्या होता है? किशोर अवस्था, है ना। किशोर, जो किशोर किसे कहते हैं? 12 से 18 साल के जो, है ना, वयस्क व्यक्ति है। 12 साल के बच्चे से लेकर 18 साल आयु तक के लोगों को हम क्या कहते हैं? टीनेजर्स कहते हैं या किशोर कहते हैं, है ना। तो ये हमारे इस सत्र में 5 क्या है? एज ग्रुप है। इन्फेंट्स हैं, है ना, जन्म से लेकर 0 से लेकर 1 साल के बच्चे को हम क्या कहते हैं? इन्फेंट्स कहते हैं। 1 से 3 साल के बच्चे को टॉडलर कहते हैं। 3 से 5 साल के बच्चे को प्री स्कूल चिल्ड्रन कहते हैं। एंड 5 से 12 साल के बच्चे को हम स्कूल चिल्ड्रन कहते हैं। एंड 12 से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों को हम क्या कहते हैं? टीनेजर्स या किशोर कहते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका 5 एज ग्रुप्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, विकास के चरण। अब विकास के कौन कौन से चरण है देखते हैं। सबसे पहला होता है इन्फेंसी। इन्फेंसी स्टेज, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? शैशव अवस्था। चाइल्डहुड स्टेज मीन्स बाल्यावस्था। एडोलसेंट मीन्स क्या होता है? किशोरावस्था। और एडल्टहुड मीन्स क्या होता है? प्रौढ़ या वयस्क, है ना। और ओल्ड एज किसे कहते हैं? वृद्धावस्था या बुढ़ापा को। इधर इंग्लिश में दिया है उसी का ही हिंदी में है ना। तो ये है विकास के चरण, है ना। एक जो मानव होता है उसके इतने प्रकार के 5 हमारे स्टेज में बायोलॉजिकल रूप से, चिकित्सीय रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है ना, मानव शरीर के विकास को, है ना। तो उसी का ये इंग्लिश में है, हिंदी में। अब कहाँ से कहाँ को शैशवावस्था कहते हैं देख लेते हैं। जन्म से लेकर 5 साल की आयु वर्ग के बच्चों को हम क्या कहते हैं? शैशव अवस्था, है ना। शैशव अवस्था कहलाता है। 5 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उसे बाल्यावस्था कहते हैं। 12 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं उसे किशोरा अवस्था कहते हैं। 19 से 65 साल के जो होते हैं उनको पौढ़ या वयस्क कहते हैं। एंड 60 से ऊपर के लोगों को वृद्धावस्था या बुढ़ापा कहते हैं, है ना। तो ये है आपके विकास के चरण, है ना। मानव डेवलपमेंट है ना, उसके विकास के चरण हैं। आगे देखते हैं
बच्चों के विकास में जीडीए की भूमिका, है ना। एक जीडीए को बच्चों की देखभाल के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है ना। अब कौन कौन से एज ग्रुप में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, क्या क्या विकास होता है बच्चों में, शिशुओं में, है ना, उसको अलग अलग करके हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले है शिशु, है ना। शिशु को किसे कहते हैं, अभी हमने बताया कुछ देर पहले। इन्फेंट्स को क्या कहते हैं, शिशु शिशु कहते हैं ना हिंदी में, और इंग्लिश में इन्फेंट कहते हैं। और जन्म से लेकर मतलब शून्य, 0 से लेकर 1 वर्ष आयु के बच्चों को हम क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं, है ना। देन जन्म से 1 साल के बच्चे को शिशु कहते हैं। शिशु पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहते हैं, है ना। शिशु किस पे निर्भर रहते हैं, अपनी माँ पे निर्भर रहते हैं, है ना। अपने माता पिता, अपने पालक जो है उन पर निर्भर रहते हैं। जीडीए द्वारा बच्चों को शिशुओं की देखभाल, साफ और सूखा रखने की, रोने से पहले उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है ना। शिशुओं को जीडीए द्वारा पूरी तरह से देखभाल की ज़रूरत होती है। उनकी माँ को स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन देना भी शामिल है ना। इसमें जैसे बच्चे होने के बाद इसको फीडिंग कैसे कराना है, मिल्क फीडिंग, है ना, मिल्क फीडिंग कैसे कराना है, टीकाकरण से संबंधित जानकारियाँ, ये सब की जानकारी किसको होना चाहिए, एक जीडीए को होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, है ना। बच्चा या टॉडलर, टॉडलर किसे कहते हैं, 1 से 3 वर्ष के आयु के बच्चे को हम क्या कहते हैं, टॉडलर कहते हैं, है ना। बच्चा क्या है, बच्चा अपना खुद का ख्याल रखना शुरू कर देता है इसमें। देन चीज़ों को स्वयं करना शुरू कर देता है ना। 1 से 3 साल के बच्चे में क्या होता है, खुद से अपना ख्याल रखना शुरू करता है। मीन्स खुद का ख्याल रखने का मतलब ये नहीं कि अपना खुद सब चीज़ करेगा, है ना। 1 से 3 साल की उम्र के बच्चे क्या करते हैं, अपना खुद का कैसे नहाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सब सीखने लग जाता है ना। बच्चा अपना खुद का ख्याल रखना शुरू करता है, चीज़ों को स्वयं करना शुरू करता है ना। हाथ से अपने हाथों से खाना, जैसे अपने हाथों से कपड़े पहनना 1 साल में नहीं, है ना, दूसरे तीसरे साल में। तो 1 से 3 साल के बीच का पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप अपने आप को नियंत्रित करना सीखते हैं। दैनिक गतिविधि जैसे घूमना, खुद से खाना खाना, शौचालय का उपयोग करना सीख जाते हैं। इस उम्र के बच्चे निराश होना पसंद नहीं करते, अपने आप में खुश रहते हैं और अपने माता पिता के साथ रहना पसंद करते हैं। ये हो गया हमारा टॉडलर, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं प्री स्कूल बच्चे। प्री स्कूल चिल्ड्रन में क्या होता है, ये 3 से 5 साल के एज ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्री स्कूल चिल्ड्रन कहते हैं। इसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या महत्वपूर्ण है देखते हैं। एक उद्देश्य और लक्ष्य के साथ कार्य करना शुरू करते हैं। जो प्री स्कूल बच्चे रहते हैं वो टॉयस वगैरह से खेलना शुरू करते हैं, है ना। तो उसका उद्देश्य रहता है, उसी को लक्ष्य के साथ वो खेलना, काम करना पसंद करते हैं। अपने बच्चे उद्देश्य को लेकर खुशी महसूस करते हैं, है ना, खुश रहते हैं अपने उद्देश्य को लेकर, ठीक है। देन आता है 4th नंबर है स्कूल बच्चे मीन्स स्कूल एज चिल्ड्रन। तो इसमें 5 से 12 साल के बच्चे को हम क्या कहते हैं, स्कूल चिल्ड्रन कहते हैं। आगे देखते हैं अब स्कूल एज बच्चों में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आत्मविश्वास होना चाहते हैं, कैसा होना चाहते हैं, आत्मविश्वासी होना चाहते हैं। वे स्कूल में अच्छा करना चाहते हैं, है ना। इस स्कूल एज में बच्चे क्या हैं, अच्छा करना चाहते हैं स्कूल में, अपने माता पिता एवं शिक्षक को खुश करने में के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इस उम्र के बच्चे अपने आप को सक्षम और स्वयं की चीज़ों को करने में सक्षम हो जाते हैं, है ना, स्कूल एज में। दिन आता है किशोरा अवस्था, ये टीनेजर्स है। 12 से 18 साल के बच्चे को हम क्या कहते हैं, टीनेजर्स कहते हैं। 12 से 18 मतलब आप लोग अभी 12th क्लास में हो ना, तो इसी एज में हो, किशोरावस्था में, है ना। क्लास 12th का ये सब्जेक्ट है। बनना चाहते हैं, उन्हें स्वयं की भावना रखने की आवश्यकता है और वे जानते हैं कि वे कौन हैं। जब वे एक समूह से संबंधित होते हैं तो अपनी पहचान बनाते हैं। वे अक्सर अपने माता पिता के विरुद्ध होते हैं, सभी बच्चे नहीं होते, है ना, लेकिन अपने माता पिता, जैसे माता पिता अगर उनको कुछ ना करो बोले तो उसमें करने के लिए इन लोग करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, है ना। इस एज ग्रुप के जो 12 से 18 साल के एज के बच्चे हैं उनका, है ना। देन नेक्स्ट आता है बच्चों को सुरक्षित रखने में जीडीए की भूमिका। देखिए, सबसे पहले है सुरक्षा।
है ना। तो शिशुओं की सुरक्षा देख लेते हैं। बच्चों की सबसे बड़ी ज़रूरत है सुरक्षा। छोटे बच्चों से खतरनाक चीज़ों जैसे जहरीला शार्प मतलब नुकीला चीज़ों को शिशुओं से दूर रखना चाहिए। छोटी चीज़ों को भी बच्चों से दूर रखना चाहिए। दिन आते हैं शिशुओं और बच्चों के पोषण का ख्याल, है ना, पोषण का ख्याल रखने में जीडीए की भूमिका। तो शिशुओं का जो दूध मीन्स फार्मूला या स्तन दूध की आवश्यकता होती है। शिशुओं को लोहा मीन्स होता है आयरन, है ना, आयरन। वसा मीन्स होता है फैट, है ना, फैट, आयरन और फैट की भी आवश्यकता होती है। शिशुओं को गर्म रखा जाना चाहिए, है ना। शिशुओं को कैसा रखना चाहिए? गर्म रखना चाहिए। आगे देखते हैं। शिशुओं को संक्रमण से सुरक्षित रखना चाहिए, है ना। शिशुओं को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये हो गया शिशुओं को और बच्चों के पोषण और उसका ख्याल रखने में, केयर करने में क्या क्या जीडीए की भूमिका है। नेक्स्ट 4 से जो 6 माह की आयु के शिशु होते हैं उनको अनाज के रूप में आहार सम्मिलित कर सकते हैं, है ना। जब 4 या 6 माह के बच्चे होते हैं उनको हम अनाज के रूप में उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम उनको खाद्य पदार्थ दे सकते हैं। इससे पहले 4 माह से पहले पूरी तरह से वो अपनी माँ की दूध पे ही डिपेंड रहता है ना, शिशु जो होता है। देन आगे क्या है, नए खाद्य पदार्थों को धीरे धीरे करके सम्मिलित करना चाहिए, है ना। अचानक से कोई नए खाद्य पदार्थ को बच्चों को देंगे तो उसको साइड इफ़ेक्ट करेगा, इसलिए हमको नए चीज़ों को धीरे धीरे करके खाने में उसके सम्मिलित करना चाहिए। देन आता है बच्चों को, है ना। बच्चों को क्या क्या बच्चे में देखते हैं, वो तो शिशुओं का था ना, अब बच्चों का देखते हैं। बच्चों को खाना पसंद है तो अपने हाथों से उठाकर खाते हैं, है ना। अगर बच्चे को खाना जो चीज़ उनकी पसंद की है तो अपने हाथों से ही उठाकर उन लोग खाते हैं। बोतलों के बजाय कप का उपयोग शुरू करना चाहिए, है ना। बोतलों से ज़्यादा बच्चों को क्या देना चाहिए इस उम्र में? कप का उपयोग करने के लिए उनको प्रेरित करना है ना, कहना है। बच्चे इस उम्र में चम्मच का उपयोग करना भी सीख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, 3 चीज़ें किसका है? बच्चे के जो बच्चे वाले एज ग्रुप होते हैं, है ना, टॉडलर, उनके लिए है। ठीक है, अब आते हैं प्री स्कूल। प्री स्कूल चिल्ड्रन में क्या होगा? बच्चे जो है वो पसंद नापसंद के बारे में सीख जाते हैं, है ना। उनको क्या खाने में पसंद है, नहीं पसंद है, पहनने में क्या पसंद है, नहीं पसंद है ना, उसके बारे में सीख जाते हैं प्री स्कूल चिल्ड्रन। देन आता है खाने के लिए कांटा, चाकू, चम्मच का उपयोग करना भी सीख जाते हैं। देन आता है किशोरावस्था। इस उम्र में विकास के लिए अतिरिक्त कैलोरी, है ना, प्रोटीन, कैल्शियम, लॉ मीन्स होता है आयरन, आयोडीन और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की आवश्यकता होती है ना। तो इस एज ग्रुप में उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स विकास के लिए, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए, है ना, मानसिक विकास के लिए हमको इस एज ग्रुप को क्या चाहिए? अतिरिक्त कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, लॉ, आयोडीन, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की आवश्यकता होती है ना। उसके बाद है किशोरों की देखभाल में जीडीए की भूमिका। इसमें देखते हैं किशोरों की देखभाल में जीडीए की क्या क्या भूमिकाएं होती है। सबसे पहले किशोरावस्था में क्या क्या आम समस्याएं हैं उनके बारे में देखते हैं, फिर उनका जीडीए की भूमिका देखेंगे इनकी देखभाल में। देन फर्स्ट है पेट का दर्द, दूसरा है मुहासे को इंग्लिश में कहते हैं पिंपल्स। एनीमिया, खून की कमी, है ना। एनीमिया क्या है? खून की कमी। देन चिंता, तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी। ADHD इसका मतलब है अटेंशन डेफिसिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें अटेंशन संबंधी, ध्यान संबंधी क्या है, इनको बीमारी हो जाता है ना, चिकित्सीय प्रॉब्लम हो जाता है, बीमारी नहीं कह सकते, चिकित्सीय प्रॉब्लम, है ना। देन डिप्रेशन, देन मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन से संबंधित, है ना। तो ये इसके अलावा और है खाने से संबंधित समस्याएं हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बिलुमिया नर्वोसा, है ना। ये 2 टाइप्स के खाने से संबंधित समस्याएं हो जाती है। सिर दर्द, हार्मोनल समस्याएं, मोटापा, यौन संचारित रोग, स्कूल की समस्याएं, है ना, नींद की समस्याएं, मूत्र मार्ग में संक्रमण, है ना, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई कहते हैं इसको। देन ऊपरी श्वसन संक्रमण, दिन वजन घटना, युवा वयस्क में चिंता बढ़ने की अनुभव, थकान, चक्कर आना,
थकान आना, चक्कर आना, है ना, थकान लगना, स्कूल में ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होना। तो ये इतने प्रकार की क्या चीज़ है, ये युवा जो किशोर अवस्था है, युवा अवस्था है, किशोरावस्था में ये सारी समस्याएं हर किसी वयस्क में थोड़ा कोई चीज़ इसमें कुछ आम समस्याएं होती है ना। तो इसमें से आप 4, 5, 10 याद कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं जीडीए की भूमिका, है ना। जीडीए की जो युवावस्था है ना, किशोरावस्था है, उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या जीडीए की भूमिका है, देखते हैं। तो सबसे पहले जीडीए द्वारा इन सभी समस्याओं को समझकर उनके अनुसार समस्या का समाधान, निराकरण, प्रबंधन करना चाहिए। जीडीए को गोपनीयता के साथ किशोर की समस्या को समझकर निराकरण करना चाहिए। स्कूल संबंधी समस्याओं में परामर्श करना चाहिए। क्रोध, तनाव, चिंता के लिए प्रबंधन करना चाहिए। चिकित्सीय परेशानी होने पर इलाज के लिए स्वास्थ्य प्रदाता से सलाह के लिए किशोरों को कहना चाहिए। ठीक है। अब इस एज में हमको काउंसलर, है ना, गाइड करने वाला, है ना, परामर्श देने वाला और काउंसलिंग करने वाला इस एज में चाहिए रहता है ना। तो उसमें जीडीए इसमें रोल प्ले करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शिशुओं और बच्चों में महत्वपूर्ण संकेत, है ना। शिशुओं और बच्चों में महत्वपूर्ण संकेत, तो महत्वपूर्ण संकेत को क्या कहते हैं, वाइटल साइन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाइटल साइन। हमारे शरीर में 4 प्रकार के क्या रहते हैं, वाइटल साइन होते हैं, महत्वपूर्ण संकेत होते हैं, है ना। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग शिशु, बच्चों और पूर्व किशोर में कितने कितने महत्वपूर्ण संकेत है, कौन कौन से हैं और उसमें कितना कितना वैल्यू होता है ना, उसके मान के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। वाइटल साइन के बारे में जीवन के चिन्ह, है ना। तो इन्फेंट में क्या है, चिल्ड्रन में क्या है और टीनेजर्स में कितना होता है ना। तो ये इन्फेंट किसे कहते हैं, चिल्ड्रन किसे कहते हैं एंड टीनेजर्स, पूर्व किशोर किसे कहते हैं, है ना। ये हम लोग एज ग्रुप में बांट लिए हैं। 0 से 1 वर्ष शिशु, है ना। 1 से 12 वर्ष, 12 है ना, 12 है, 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, टीनेजर्स कहते हैं या किशोरावस्था कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले वाइटल साइन जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है हृदय गति, मीन्स हार्ट रेट, है ना, ये पहला वाइटल साइन है। सेकंड वाइटल साइन क्या है, श्वसन दर, है ना, श्वसन दर, रेस्पिरेशन रेट, है ना। देन थर्ड क्या है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। देन लास्ट क्या है, तापमान, टेम्परेचर, शरीर का जो टेम्परेचर है ना। तो 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे वाइटल साइन है। तो इसी को हम अलग अलग एज ग्रुप में कितना कितना नॉर्मल, सामान्य कितना वैल्यू रहता है उसके बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हार्ट रेट, है ना। हार्ट रेट कितना होता है, हार्ट रेट को हम हृदय की गति को बीट से मापते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, बीट से, है ना। तो एक शिशु जो है, नवजात शिशु है, 0 से लेकर 1 वर्ष का शिशु है, उसका हार्ट बीट कितना रहता है, देखते हैं। 100 से मतलब 100 से 160, है ना, 100 to 160, ये दोनों के बीच में प्रति मिनट, 1 मिनट में 100 से 160 बार धड़कता है ना, बीट होता है हृदय गति। देन आता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स 1 से 12 वर्ष की आयु, इसमें क्या है 70 से 120 बीट प्रति मिनट, है ना। 70 से 120 मतलब 70 to 120 बीट प्रति मिनट क्या होता है, एक बच्चे का सामान्य हृदय गति होता है ना। अब टीनेजर्स का देखते हैं, 12 से 18 वर्ष में, इनमें हार्ट रेट कितना होता है, 60 to 100 बीट प्रति मिनट, है ना, पर मिनट। तो ये हमारा क्या चीज़ है, हृदय गति है, सामान्य शिशु, बच्चे और पूर्व किशोर का, है ना, किशोर का। ठीक है। अब आते हैं दूसरा, श्वसन। श्वसन कितना कितना होता है, तो श्वसन में देखते हैं रेस्पिरेशन रेट, है ना, श्वसन दर। श्वसन दर कितना होता है, श्वसन को हम ब्रीथ से देखते हैं। ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना, है ना। तो हम एक मिनट में जो शिशु है, शिशु जो 0 से लेकर 1 वर्ष का बच्चा है ना, वो 6 माह का, है ना, 0 से 6 माह में डिवाइड किए, फिर 6 से 12 माह। तो 6 माह का जो बेबी है, 0 से लेकर 6 माह का,
उसका 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट क्या रहता है, इसका श्वसन दर रहता है। देन 6 से 12 माह के शिशु का क्या होता है, 24 से 30 ब्रीथ प्रति मिनट, इतना श्वसन दर होता है। ठीक है। देन आता है बच्चे का 1 से 12 वर्ष के बच्चे का, है ना, तो 1 से 5 साल का पहले देख लेते हैं, 20 से 30 ब्रीथ प्रति मिनट, है ना। देन 12 से 18 वर्ष में 12 से 18 ब्रीथ पर मिनट, है ना, 12 से 18 ब्रीथ प्रति मिनट सांस लेता है ना, ये क्या है, श्वसन दर है। देन आता है रक्तचाप। रक्तचाप मीन्स होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कैसे मापते हैं इसको, ब्लड प्रेशर को स्फिग्नोमैनोमीटर की सहायता से और स्टेथोस्कोप की सहायता से हम किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मापते हैं, है ना। तो इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, mmHg से, है ना। जो स्फिग्नोमैनोमीटर में पारा रहता है उसी से हम मापते हैं, इसीलिए इसमें क्या लिखाएगा, जितना मान आएगा उसमें mmHg। mm का है मिलीमीटर, Hg का है मर्क्यूरी या पारा। ठीक है। तो रक्तचाप जो होता है शिशु का, जो 6 माह का शिशु होता है 0 से लेकर, उसका रक्तचाप होता है 60/90 से 45/65 mmHg, है ना। और 6 से 12 माह के जो बच्चे होते हैं ना, उनका कितना होता है, 80/100 से 55/65 mmHg, है ना। वैसे देख लेते हैं जो 12 साल के जो बच्चे हैं, है ना, कितने से कितने साल के बच्चे रहते हैं, 1 से 12 साल, है ना। 1 से 12 साल के बच्चे का कितना रहेगा, 90/110 से 55/75 mmHg। देन mmHg क्या है बोलने से, मिलीमीटर पारा या मर्क्यूरी, है ना। देन आता है जो 12 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों का क्या रहता है, 110, है ना, 110/135 टू 65 टू 65/85, है ना, mmHg। ये होता है रक्तचाप। अब आते हैं तापमान। अब किसी भी एज ग्रुप के हो, है ना, शरीर का तापमान सबका एक जैसे ही होता है ना। किसी भी एज ग्रुप, 0 से लेकर बुढ़ापे तक, है ना, शिशु से लेकर बुढ़ापे तक, सबका जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्य ब्लड प्रेशर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है ना। ये तो हो गया फ़ारेनहाइट में। देन आता है सेल्सियस में, है ना, सी लिखा है मतलब सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे क्लास में जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी तो उसमें आप लोगों को थर्मामीटर में कैसे आप फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे सीन करेंगे, कैसे आप रक्तचाप कैसे मापेंगे, है ना, और तापमान कैसे मापेंगे, श्वसन दर और हार्ट रेट, ये सभी आगे प्रोसीजर वाला जब प्रैक्टिकल क्लास मैं पढ़ाऊँगी, प्रैक्टिकल आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, उसमें डील करूँगी। तो जो भी डाउट होगा इससे रिलेटेड बच्चे लोग, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आगे की क्लास हम लोग यूनिट 3 क्लास 12th का यूनिट 3 कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।